आप सबको याद होगा कि 2021 की शुरुआत में चैट जीपीटी जो एक चैट बॉक्स है जो इंसानों की तरह बात करता है और आपको कुछ ही सेकंड के अंदर जवाब देता है। फिर चाहे वो आपके लेसन प्लान्स हो, आपको होमवर्क करना हो, आपको डाइट प्लान करना हो या फिर आपको कोई ट्रैवल प्लान बनाना हो, ये सारी की सारी चीज़ें वो कुछ सेकंड्स के अंदर आपके सामने वो रेडी कर देता था। ये वेबसाइट लोगों को इतनी अच्छी लगी कि सिर्फ एक हफ्ते के अंदर पूरी दुनिया में ये आग से भी तेज स्पीड से फैल गई और हर कोई इसको इस्तेमाल और इसकी बात कर रहा था। अब क्योंकि चैट जीपीटी ओपन एआई और माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाई गई थी, तो इस लड़ाई में गूगल कहाँ पीछे रहने वाला था। इस साल के स्टार्टिंग में गूगल ने लाम्डा, जो कि लैंग्वेज मॉडल फॉर डायलॉग एप्लीकेशंस है, उसको लॉन्च किया और इस मॉडल ने चैट जीपीटी को एक मजाक सा बना दिया। और फिर माइक्रोसॉफ्ट पीछे कहाँ रहने वाला था, उसने GPT-4 के साथ वापसी करी और ये एक दमदार एआई था जिसने सभी का ध्यान खींच लिया। ये धमाकेदार वापसी थी जिसने गूगल को बराबरी से पूरी तरह खत्म कर दिया था। गूगल के लिए चीजें इतनी खराब हो गई थी कि लोग वापस से माइक्रोसॉफ्ट का बिंग इस्तेमाल करने लगे। जी हाँ, बिंग। लेकिन गूगल अभी खेल में बना रहा। बस कुछ दिन पहले ही उन्होंने अपना गुप्त हथियार जेमिनी लॉन्च किया है। ये एआई एक सुपर हीरो की तरह है जो लगभग हर बेंचमार्क में GPT-4 को हरा देता है। अभी दिसंबर 2023 है और हमारी आंखों के सामने एआई का भविष्य बदल रहा है। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। याद है इस साल की शुरुआत में गूगल I/O आयोजित किया गया था। गूगल I/O गूगल की एक एनुअल कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें वो अपनी बेस्ट टेक्नोलॉजीज के बारे में लोगों को बताते हैं और लॉन्च करते हैं। वहीं पर सुंदर पिचाई ने हमें पहली बार जेमिनी की एक झलक दिखाई थी। Applying AI to make AI rigorously tested AI with AI. उन्होंने इस तरह समझाया कि GPT-4 की तरह जेमिनी भी मल्टी मॉडल है। इसका मतलब है ना केवल टेक्स्ट बल्कि ऑडियो, इमेज और वीडियो पर भी इसे ट्रेन किया गया है। यह इसे आज तक की किसी भी एआई मॉडल से एकदम अलग और अनोखा बनाता है। अब उदाहरण के तौर में देखिए इस वीडियो में क्या हो रहा है। इसे पहचानना और रियल टाइम में रिस्पॉन्ड करना आता है। What about now? The contour lines are smooth and flowing, with no sharp angles or jagged edges. It looks like a bird to me. कल्पना कीजिए कि एक आर्टिस्ट जो एक बतख की ड्राइंग बना रहा है और एआई आपको पहचान के बताता है कि ये एक बतख का चित्र है। ये एक चल रहे वीडियो में भी चीज़ों को बहुत तेजी से ट्रैक करता है। ये एआई कप के नीचे से गेंद को खोजने में या फिर कप मिलाने के बाद में भी जानता है कि गेंद किधर है ना। ये कमाल की बात। यही नहीं, ये एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट की तरह कोई भी ड्राइंग या पिक्चर तुरंत कुछ सेकंड्स में बना सकता है। ये आपके संकेतों के आधार पर संगीत लिख सकता है और यहाँ तक पिक्चर्स को संगीत में भी बदल सकता है। I see you're drawing a guitar. You've added an amp. Now it's an electric guitar. We can make some seriously loud music now. Given that you added drums, how about some 80s hair metal? गंभीरता से ये आपके लिए एक पर्सनल एआई आर्टिस्ट की तरह है जो बहुत सी चीज़ों को करने के लिए सक्षम है। लेकिन जेमिनी सिर्फ क्रिएटिविटी के बारे में ही नहीं, ये लॉजिकल और स्पेशल रीजनिंग में भी अविश्वसनीय रूप से बहुत अच्छा है। ये पिक्चर्स को एनालाइज कर सकता है। ये आपको बता सकता है कि एरोडायनेमिक्स के आधार पर कौन सी कार तेज चलेगी और कौन सी कार धीरे। अब उदाहरण के तौर पे एक भविष्य की कल्पना कीजिए जहां पर एक सिविल इंजीनियर एक ज़मीन की तस्वीर लेता है और एआई तुरंत एक पुल का ब्लूप्रिंट तैयार कर देता है। वाकई ये कमाल की चीज़ है। तो चलिए अब असली मुद्दे की बात करते हैं। ये पावरफुल एआई मॉडल नौकरियों को कैसे प्रभावित करेगा। जबकि इससे कुछ नौकरियां खत्म हो सकती हैं, वहीं बहुत सी नौकरियां क्रिएट भी होंगी। फॉर एग्जाम्पल गूगल ने AlphaCode 2 के बारे में बात की है जो बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स को भी एक चैंपियन कोडर की तरह सॉल्व कर सकता है। तो इसमें फ्यूचर में कोडर्स की जॉब को काफ़ी खतरा है। और दूसरी तरफ अगर आप इन एआई टूल्स का इस्तेमाल करते हैं तो ये ना सिर्फ आपकी वर्क एफिशिएंसी को काफ़ी हद तक बढ़ाएगा, साथ ही आपका बहुत सा कीमती समय और पैसा बचाएगा। इन सब की अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस है। अब बाकी भविष्य में पता चलेगा कि ये और कितना इवॉल्व करते हैं। जहाँ तक मैं अपनी बात करूँ तो ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, इनफैक्ट काफ़ी हेल्पफुल और यूज़फुल भी है अगर ये एक लिमिट तक सीमित रहे। अदरवाइज़ मुझे तो सच में टर्मिनेटर या बहुत जो बाकी जो एआई मूवीज़ हैं जिसमें दुनिया पर वो इंसानों के ऊपर कब्जा करने लगते हैं, दुनिया पर कब्जा करते हैं, वो सोच के तो मुझे काफ़ी डर लगता है। सो बाकी आपका क्या सोचना है आप ज़रूर हमें कमेंट में बताएं। अगर आप चैनल में नए हैं तो फिर प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें क्योंकि इससे हमको काफ़ी मोटिवेशन और सपोर्ट मिलता है। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग।